प्रिय भैयाओं नमस्ते। जैसा कि हमने प्रश्नावली 2.1 में रैखिक समीकरणों को हल करना समझा है, अब उससे आगे के भाग में हम देखेंगे कि ये रैखिक समीकरण बनते किस प्रकार है। तो उन समीकरणों को बनने की प्रक्रिया समझेंगे या प्रश्न दिया हुआ होगा और उसके द्वारा हम समीकरण निर्माण करेंगे और निर्माण करके और उस प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। देखेंगे जैसे यहाँ किसी भी संख्या के बारे में यदि आए तो मैं किसी भी संख्या को यहाँ x मान रहा हूं। जब प्रश्न आए कि किसी भी संख्या, तो इसको मैं x मान रहा हूं। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी संख्या, तो इसको मैं x मान करके हल करवा रहा हूं। यदि आपको कहा जाए कि किसी भी संख्या में 2 जोड़ने पर, तो हमने क्या माना है? माना वह संख्या x। अब किसी भी संख्या में 2 जोड़ने पर, तो x में 2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। प्रश्न कह दिया कि किसी भी संख्या में 3 जोड़ने पर, आ गया 3 जोड़ने पर, तो यहां बन जाएगा x प्लस 3। अब यदि कह दिया किसी भी संख्या में 7 घटाने पर, 7 घटाने पर, तो अब यहां हर जगह मैं किसी भी संख्या की जगह x ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7। अब आ गया किसी भी संख्या का दुगुना, किसी भी संख्या का दुगुना, तो उस संख्या को हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। अब उसका दुगुना, दुगुना यानी उसको 2 से गुणा करना, तो x गुणा 2 बराबर क्या होगी? वो 2x। अब यदि ऐसे पूछ लिया जाए किसी संख्या का तिगुना, किसी भी संख्या का तिगुना, तो उसको हम क्या कर देंगे? 3x कर देंगे। चौगुना, तो चौगुना 4x कर देंगे। बंद करो। अब यदि कहा जाए कि किसी भी संख्या के दुगुने से 2 कम, अब इसको लिखना है। मान लीजिए कि किसी भी संख्या के दुगुने से 2 कम, तो पहले इसको हल करेंगे। किसी भी संख्या के दुगुने यानी हमने वह संख्या क्या मानी है? x मानी है। x का दुगुना क्या होगा? तो 2x। अब कम या ज्यादा ये तो आप जानते ही हैं, कम करते हैं तो घटाते हैं और ज्यादा लिखा हुआ हो तो जोड़ते हैं, तो 2x माइनस 2 ये संख्या का लिखना हो गया। अब ऐसे ही पूछ लिया कि किसी भी संख्या के तिगुने से 4 अधिक, शब्दों पर ध्यान देना है। किसी भी संख्या के तिगुने से 4 अधिक, यानी वो संख्या हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं, तो उसका तिगुना क्या? तो 3x। अब उससे 4 अधिक, तो कम के लिए क्या कर रहे हैं? घटाने का चिन्ह लगा रहे हैं, तो अधिक के लिए क्या करेंगे? जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे। 3x प्लस 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखेंगे कि किसी भी संख्या का आधा, ये कुछ शब्द है, इन शब्दों को स्मरण रखना है। किसी भी संख्या का आधा, तो वह संख्या हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। अब x का आधा यानी क्या? तो x को आधे से गुणा कर दो, x की गुणा हो जाएगी 1 से। x बटे 2 भी लिख सकते हैं या 1/2x भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पूछ लिया किसी भी संख्या का तिहाई,
किसी भी संख्या का तिहाई, तिहाई का मतलब होता है 1/3, तो वो हो जाएगा x गुणा 1/3 बराबर x/3 या 1/3x भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पूछ लिया किसी भी संख्या का चौथाई, तो चौथाई के लिए सीधे लिखवा रहा हूं x/4 या 1/4x। अब हमने समझा कि किसी भी संख्या का आधा, किसी भी संख्या का तिहाई, किसी भी संख्या का चौथाई, ये लिखना समझे। अब मिश्रित रूप से यदि पूछ लिया जाए कि किसी भी संख्या के आधे से 3 अधिक, जैसे मैंने अभी लिखा है, किसी भी संख्या के आधे से 3 अधिक, अब इसको ठीक से पढ़ना और फिर उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना। किसी भी संख्या के आधे से 3 अधिक, यानी किसी भी संख्या, तो हमने x मानी उसको, आधा तो x/2, अधिक तो जोड़ते हैं, तो x/2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 3। ऐसे ही मान लीजिए कह दिया किसी भी संख्या के 5वें भाग में भाग से 7 अधिक, किसी भी संख्या के 5वें भाग से 7 अधिक। अब किसी भी संख्या को तो हम हर बार x ही मान रहे हैं, x y z जो भी आपकी इच्छा लगे, अच्छा लगे वो मान सकते हैं। तो किसी भी संख्या के 5वें भाग, यानी हम यहाँ x मान करके ही प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो x का 5वां भाग क्या होगा, x/5, और इससे 7 अधिक करना है, तो अधिक के लिए क्या आएगा, जोड़, तो प्लस 7, ये लिखना हो गया। ऐसे ही कह दिया किसी भी संख्या के दुगने से 3 अधिक का आधा। अब इसको ठीक से पढ़ना, किसी भी संख्या के दुगुने से 3 अधिक का आधा, तो पहले क्या करना है, उस संख्या का दुगुना करना है। तो वह संख्या हम हर बार क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो x का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x। अब 2x से 3 अधिक क्या हो जाएगा, तो अधिक के लिए हम जानते हैं जोड़ते हैं, 3 अधिक हो गए। अब इस पूरे का आधा करना है, 2x प्लस 3 का आधा करना है, तो 1/2 से गुणा कर लो। तो परिणाम, यदि आगे इसका परिणाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 गुणा 2x, तो क्या मान आएगा, x प्लस 3/2। ध्यान में आ गया। अभी मैं आपके सामने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न रख रहा हूं, उसका हल भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ना, एक बार समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, प्रश्न को समझ करके फिर इसको हल करने का प्रयास करना। अभी हम यहां से हल करना प्रारंभ करते हैं। हल अब यहां है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अपन प्रारंभ में क्या करेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब मान लिया। अब यहां आइए वापस, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है, अब वह संख्या क्या मान ली हमने, x में से 1/2 घटाना है, तो यहां लिखिए x में से 1/2 घटाने पर, अब x में से 1/2 घटाएंगे तो x - 1/2 आ जाएगा।
अब आगे क्या कह रहा है, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। अब ये जो परिणाम आया है x माइनस 1/2, इसको किससे गुणा करना है, तो 1/2 से गुणा करना है। तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। यानी इसको अपन 1/2 से गुणा करेंगे तो परिणाम स्वरूप 1/8 प्राप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा भाग है, हमें समीकरण में बाईं ओर जचाना है और जो परिणाम आ रहा है उसको दाईं ओर जचाना है। देखिए अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे, तो प्रश्नानुसार यानी जैसा प्रश्न अपने को कह रहा है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, x माइनस 1/2। अब इसको किससे गुणा करना है, तो आधे से गुणा करना है और प्राप्त क्या होता है, तो बराबर 1/8। ये बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण में ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, जो कि हमने 2.1 प्रश्नावली में इन पक्षों को हल करना, पक्षांतरण करना, ये सारा सीखा था हमने। करेंगे अभी इसको 1/2 को x से गुणा करेंगे। तो पूर्व में कुछ बातें बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 1/2 को x से गुणा करने पर क्या आता है, तो आता है x/2। अब यह है कि 1/2 को 1/2 से गुणा करनी है, तो देख लेंगे 1/2 गुणा 1/2। 1 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4। तो यहाँ क्या लिख दूं, माइनस 1/4। देखिए माइनस का चिन्ह इसलिए है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और आप जानते हैं प्लस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता है। तो यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। बराबर में क्या आ जाएगा, 1/8। इसको सरल करेंगे, जैसे भिन्नों की जोड़ बाकी करते हैं वैसे ही हल करना है। 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 का 4 में भाग देंगे, तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x। फिर 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1, बराबर 1/8। अब ऐसी स्थिति में हमने देखा 2.1 में क्या किया था हमने, तो वज्र गुणा की थी। क्या किया था, वज्र गुणा। तो लिखेंगे यहाँ वज्र गुणा। वज्र गुणा समझ में नहीं आ रहा है तो लिख दो तिरछी गुणा करने पर, तिरछी गुणा करने पर। तो 2x माइनस 1/4 है बराबर 1/8 है। तो 2x माइनस 1 को तो किससे गुणा हो जाएगी, 8 से। 8 गुणा 2x माइनस 1, और इधर 4 को किससे गुणा हो जाएगी, 1 से। अब 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा। 8 को माइनस 1 से गुणा करेंगे -8 हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसका करना है पक्षांतरण। समीकरण सरलतम रूप में व्यक्त हो गया है, तो यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो 16x बराबर 4, माइनस के 8 है वो बराबर से बाईं ओर दाईं ओर जाएंगे, क्योंकि अचर पद है, तो -8 यहाँ प्लस में हो जाएंगे। 16x बराबर 12, x बराबर 12/16, x बराबर दोनों 4 से विभाज्य है। 4 का भाग 12 और 16 में पूरा पूरा जाता है, तो 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 16 में 4 बार जाएगा। ये उत्तर है आपका। लिख सकते हैं वह संख्या 3/4 होगी। अभी इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब अपने को प्रश्न को ठीक से समझना और समझते हुए प्रश्न को हल करना। क्या कहा है, एक आयताकार तरंगताल। तरंगताल वो होता है जिसमें तैराकी को सीखते हैं ना, वह। तो हम ये मान लेते हैं कि आयताकार तरंगताल है, ठीक है। तरंगताल की लंबाई, अब लंबाई की तुलना है वो चौड़ाई से की है। लंबाई की तुलना किससे की है, चौड़ाई से, ठीक है। तो चौड़ाई को मानना है, लंबाई भी मान के कर सकते हैं, मगर यहां लंबाई की तुलना किससे हो रही है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई मानना है,
तो माना हल करते समय लिखेंगे माना आयताकार तरंगताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब इसमें भी चित्र में यदि देखें तो ये चौड़ाई है, इसको हमने मान लिया x मीटर, तो सामने वाली भुजा आयत में समान होती है, ये भी क्या हो जाएगी x मीटर। अब क्या कह रहा है लंबाई के संबंध में, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी है x, चौड़ाई का दुगुना क्या होगा तो 2x, अब उससे 2 अधिक तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। माना आयताकार तरंगताल की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई का दुगना यानी चौड़ाई x है, इसका दुगना हो जाएगा 2x, और इससे 2 अधिक तो प्लस 2, 2x प्लस 2 मीटर, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये लंबाई है, इसको यहां लिख देंगे 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब क्या है दिए हुए, क्या है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, परिमाप यानी इसकी बाह्य भुजाओं का माप, ये कितना दे रखा है 154 मीटर है। अब ये 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करनी है। तो अब यहां वापस प्रश्न में आएंगे, समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, लिख देता हूं एक बार। आयत का परिमाप, ये ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लिख करके भी कर सकते हैं और सीधे इन चारों भुजाओं का योग करके भी समीकरण बना सकते हैं। तो संक्षेप में करने के लिए 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है, तो 2x प्लस 2 लिखेंगे, 2x प्लस 2। चौड़ाई कितनी है तो x, बराबर परिमाप कितना है तो 154 मीटर। 2 कोष्ठक 2x प्लस 2 प्लस x बराबर 154। 2 कोष्ठक 2x और 1x जुड़ करके हो जाएगा 3x, 3x प्लस 2 बराबर 154। 2 की गुणा हो जाएगी प्रत्येक से, 2 को 3x से गुणा करेंगे 6x प्लस 4 बराबर 154। अब इसमें अपने को पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतर करेंगे तो आएगा पक्षांतर करने पर परिणाम क्या आएगा, 6x बराबर 154 माइनस 4, 6x बराबर 150, x बराबर 150 बटे 6 का 150 में क्या करना है भाग देना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 मीटर। यानी x हमने क्या माना था तो चौड़ाई, तो आगे आप लिख सकते हैं, अतः तरंगताल की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 25 मीटर। तो लंबाई, तो लंबाई में क्या कंडीशन थी कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो क्या हो जाएगा चौड़ाई का दुगना 2 गुणा 25 प्लस 2, 25 को 2 से गुणा किया 50 प्लस 2 52 मीटर। अब लंबाई आपके आगे 52 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर। ये आज जो मैंने 2 प्रश्न बनाए करवाए हैं, इनको गृह कार्य में करना है और शेष प्रश्नों को एक बार प्रश्नावली 2.2 के देखना है, उनको हल करना है। धन्यवाद।